अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। उसमें से पहली उड़ान तो सफल रही थी, पर दूसरी उड़ान के वक्त स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में बदल दिया। स्पेस कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और उस भयानक दुर्घटना से पहले कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर कैसा था? तो चलिए आज इन सारी बातों के बारे में जानते हैं। 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। अपने 4 भाई बहनों में कल्पना सबसे छोटी थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की थी। 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बैचलर की डिग्री कंप्लीट की थी। उस समय में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वह अकेली लड़की थी। 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई। वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और इसी समय उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई और साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल ही उन्होंने नासा के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उनका अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में समावेश किया गया। 1996 में उनकी काबिलियत देखते हुए नासा ने अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला समेत 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए, जिसके बाद 5 दिसंबर 1997 को स्पेस धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया, जिससे कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। यह मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने अपने दूसरे मिशन के लिए कल्पना चावला को सन 2001 में फिर से सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। स्पेस शटल की तमाम खराबी को 2 साल तक ठीक करने के बाद फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट इस मिशन के दौरान स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा। फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। जैसे वह बेहोश हुए कि उनके शरीर का तापमान बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। उसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला बना, जो फिर शटल सफेद धुबे की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक तो ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी। पर जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की, तो जो सच निकलकर सबके सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये इंसुलेशन है क्या और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं, उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और एंड रॉकेट को भी ग्रेविटी के ऑपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए फ्यूल जरूरी होता है। ये फ्यूल 2 तरह के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल।
लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ये दोनों फ्यूल बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट फ्यूल अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है। स्पेस शटल पॉकेट टैंक से अटैच होता है। इसी कारण सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। और इसी हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का उपयोग भी किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में बनाया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहाँ व्हाइट टाइल्स कहा जाता है, जिसको तकरीबन 12 डिग्री की ही से बचाती है, और उसके डार्क टाइल्स निचले हिस्से में लगाई जाती है, जो इसको लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वह स्पेस शटल का विंग्स होता है, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें आरसीसी यानी कि रेनफोर्स कार्बन कार्बन पैनल का उपयोग किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। और जब यह स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स कार्बन पैनल से जाकर टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और इंसुलेशन फॉर्म के छोटे से टुकड़े ने प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया कि जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आया तो तब के दबाव को झेल नहीं पाया, जिसके कारण सारी हवा इसके अंदर चली गई और यह भयानक हादसे का शिकार हो गया। नासा के मुताबिक दुर्घटना की सही वजह इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फॉर्म का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फॉर्म की टकराने से हुआ नुकसान है। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वैन हेल ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा यह अनुमान ही नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वही कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इनके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ने ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाए और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान उनकी मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए सितारों में कहीं खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी स्पेस में भेजेंगे उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत से अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। ये थी कहानी कल्पना चावला की आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और तारों को छूने की अदम्य इच्छा थी। आज वह कल्पना सितारों में खो गई, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।